आरआरबी जेई और एएलपी के एग्जाम का जब से डेट आया है तब से आदमी का नींद जो है ना, नींद कहाँ गायब हो गया है पता ही नहीं चल रहा। जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे कि हमने आपके साथ में शेयर किया था कि डे 1 से लेके डे 45 डेज तक हम लोग साथ चलेंगे और इसी 45 डेज के अंदर में हम लोगों को अपना जो है कि जिंदगी को बदलना है, चाहे किसी भी सूरत में हो, किसी भी सीरत में हो, चाहे जो करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है और अपनी जिंदगी को बदलना है। मैंने इसलिए जो है कुछ मोटिवेशन लिखा था, कसम है उस टकटकी लगाए हुए निगाहें की, कसम है उन बूढ़े माँ बाप की, अगर आप जो है इस 45 दिन को बर्बाद किए तो, क्योंकि उनकी निगाहें बरसों से इंतजार कर रही है कि आज मेरा बेटा, आज मेरा बेटी सक्सेस होके आएगा। बस आप लोगों के मोटिवेशन के लिए मैंने अपना डे 2 तक कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे ने कहा कि सर आप तो आगे आगे करते चल रहे हैं, हम पीछे हो जा रहे हैं। हम सोचे क्या कि सर आप भी आगे प्लान दे दीजिए और आप भी दिन भर कीजिए, सर हमें भी करने का मौका दीजिए ताकि हम भी आपके साथ में कदम से कदम मिला के चले, तो हमें भी अच्छा लगा। चलिए बच्चे का ओपिनियन मानना चाहिए। तो अभी जो है कि रात के ऑलमोस्ट जो है कि 1:32-33 में हमने डे 2 का सिलेबस को कंप्लीट किया, इसको पूरा फाइनल कर लिया, ठीक है। उधर डे 3 के लिए मैंने सोचा कि चलो बच्चे के लिए, बच्चे ने बोला था इसके लिए प्लान बनाते हैं। अभी 2:25 हो रहे हैं और घर में सारे लोग सो रहे हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग बोले कि सर जो है कि इस तरह से ब्लॉगिंग टाइप का अच्छा नहीं लगा हमें, सर आप बोर्ड पे ही आ जाइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए बोर्ड पे आप लोगों के लिए आ गए हैं। पकाने के लिए 10 मिनट आपसे लेंगे हम, लेकिन 24 घंटे का आपके साथ में यानी कि प्लान छोड़ के जाएंगे। फिर हम आपसे मिलेंगे यानी कि डे 4 के वीडियो के साथ में। उस समय हम पूछेंगे कि आपने डे 3 कंप्लीट किया या नहीं किया, और डे 4 को क्या हम लोगों का प्लानिंग है। डे 4 में हम लोग इंप्रूवमेंट करने वाले हैं और करेंगे। साथ में दुर्गा पूजा भी नजदीक है, लेकिन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, इसे हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो ही दुर्गा पूजा है, फिर दीपावली, फिर छठ, आपका समय जो है कि इसी में निकल जाएगा और आपका एग्जाम चलाएगा, उस समय परेशान हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग 100 लोग ही सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कम से कम मैसेज किया कीजिए, आप लोग कमेंट लिखिए कि हाँ सर इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, सर ये गलत है, ये सही है, हाँ सर आगे बढ़ना चाहिए, हाँ सर ये कीजिए वो कीजिए। आप लोग कुछ बोलिएगा तब तो हम अकेले ना, क्योंकि हमें देखिए सारा चीज करना पड़ता है, आप लोगों को बताना पड़ता है, हमको खुद पढ़ना पड़ता है, कहाँ से बच्चे को कंटेंट दे, सारा चीज सोचना पड़ता है, वीडियो बनाना, वीडियो को खुद एडिट करना, अपलोड, सारा काम तो खुद अकेले करते हैं ना। यानी कि पढ़ाई से छोड़ के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको तो सिर्फ पढ़ना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो कम से कम आप जो है कि कदम से कदम मिलाकर जरूर चलिए, आगे हमसे हो जाइए लेकिन पीछे मत होइएगा, ठीक है। तो आपके लिए जो है कि जुनून और जोश के साथ में, यानी कि हमको क्या करना है, जीत हमारी ही होगी, यानी जीत आपकी ही होगी। बस हमको क्या करना है, मोटिवेशन के साथ काम करते चलना है। क्या करना है डे 3 में, तो चलिए डे 3 जो है कि आपका 10 अक्टूबर 2024। यह वीडियो लमसम में 8 बजे के आसपास आपको मिल गया होगा। 8 बजे से आप वीडियो को पहले पूरा देखिए, जिस तरह से हमने लिखा है उस तरह आप लोग भी लिखिए, और उसके बाद जो है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला चीज देखिए, हमने मॉर्निंग में टारगेट बनाया था कि आप उठिए, फ्रेश वगैरह होइए और जो है कि उसके बाद PYQ लेके बैठिए, डेट्स फाइनल। यानी कि ये जो है कि बेहतर है, चाहे अगर RRB जेई का कर रहे हैं, ALP का कर रहे हैं तो भी। अभी हम जो है कि मेन RRB को, जेई को लेकर ALP को भी लेके चल रहे हैं, ALP को लेकर लास्ट में प्रायोरिटी दे रहे हैं, ARB जेई को फर्स्ट प्रायोरिटी। यानी कि आप जो है कि हम बनाने वाले हैं 1 जून 2019 का फर्स्ट शिफ्ट को, यानी कि कल जो है कि हम बनाने वाले हैं 1 जून 2019 फर्स्ट शिफ्ट के सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने सारा चीज करके रखा है, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा है। अब क्या करना है, इसको इंडिकेट करना है। इंडिकेट करने के बाद यानी कि रंग के, उसके बाद आपको बता दीजिए कौन से क्वेश्चन GS के हैं, ये चीज के हैं, तो आपको बेनिफिट हो जाता है, जल्दी जल्दी आप सॉल्यूशन कर। जैसे जनरल साइंस पढ़ने के लिए बेटा, अच्छा ये क्वेश्चन जनरल साइंस, सर मैथ है, मैथ पढ़ लिए, रीजनिंग है, रीजनिंग पढ़ लिए, उसके बाद जो में डाउट हुआ उसको सॉल्यूशन कर लिए। तो ये जो है कि बेहतर हमारा जो है कि देने का प्लान होता है, ठीक है। इसलिए जो है कि उसके बाद देखिए यहाँ से हमने डे 3 के लिए जो है कि आपके लिए ये चीट पुर्जा भी तैयार कर लिया, जिसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि सर PDF दे देंगे तो PDF से काम हो जाएगा। भैया आपके लिए 8 से 10 मिनट का वीडियो आता है, इस वीडियो को पूरा देखिए और कहना कि अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो है कि अगर वो गलत ट्रैक पे इधर उधर भटक रहे हैं तो सही ट्रैक पर आ जाए और अपना सफलता निश्चित करें। 45 दिन काफी होता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन बहुत काफी होता है। अगर आप नहीं भी पढ़े तो 1-2 बार पढ़िएगा, रिविजन करेंगे हम लोग 10 दिन लास्ट में। यानी कि ये सिर्फ हम 45 दिन प्लान बोल रहे हैं, लेकिन 20 से 25 दिन में हम लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग रिवीजन में चलेंगे, तो और कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होने वाला है, ठीक है। देखिए
तो आपको सबसे पहले क्या करना, आरआरबी जेईई यानी कि फर्स्ट जून यानी फर्स्ट शिफ्ट का जो है कि हमको क्या करना, पीवाईक्यू को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसे मानिए आपका मन है सर हम पहले मैथ कर ले, तो मैथ बना लीजिएगा, जीएस बनाना, जीएस जो भी बनाना है, लेकिन पूरे सेट को जरूर कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जब कवर हो जाए उसके बाद देखिए बीच बीच में ब्रेक लेते रहिएगा। ठीक है, लेकिन एक बार सेट बनाने बैठिएगा तो 75 मिनट हो या 1 घंटे का जितना भी हो, उस टाइम में पूरे को पूरे बना लीजिए, एक बार में कवर करके तब उठिएगा। ठीक है, उसके बाद मन में आता होगा कि सर अगर मानिए जो सवाल नहीं बना, हमने आपको बोला भी था कि वहां से स्कैन करके आप गूगल से सर्च कर लीजिए, सारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारे पास अगर ऑनलाइन पीडीएफ रहता तो ज्यादा अच्छा होता, तो हम जो है ना पीडीएफ का लिंक शेयर कर देंगे आपको, क्योंकि अभी लैपटॉप में है तो लैपटॉप से शेयर कर देंगे आपको व्हाट्सएप पर, तो आप आसानी से सारा को डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो हम तो डाउनलोड करके सारा चीज आपको दे ही रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए जब ये हो जाए तो उसके बाद बैठिएगा, दूसरा देखिए कि हम जो है रूल चेंज करते रहते हैं कभी कभी। देखिए यहाँ पर ना हमने जनरल साइंस दूसरा में आज पढ़ने का प्लान बनाया था, यानी कि अब जो है कि लिए तो इसमें हमने फिजिक्स में पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि देखिए हम लोगों को पढ़ा हुआ चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन जो है हम लोगों का पढ़ा हुआ, सर इससे हम लोग बहुत ज्यादा रूबरू है, बहुत चीज पढ़े हुए भी हैं, बिल्कुल इसलिए तो दिए हैं यूनिट एंड डायमेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो यहाँ स्केलर एंड वेक्टर होगा, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन दिए, यानी इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए वैसे वैसे टॉपिक को दे रहे हैं जो कि छोटा भी हो और जो है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो चीज आपसे करवा रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक और विमा देख लीजिए, दूसरा में स्केलर एंड वेक्टर का देख लीजिए, यानी कि दूसरा दो वो चैप्टर दिए, इसमें देखिए मुश्किल से आपको जो है ना मुश्किल से 1 घंटे का समय लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि तो यह पढ़ा लिखा हुआ है, समझा हुआ है आपको, हाँ हाँ ये चीज आता है, ये चीज पूछा जाता है इस क्वेश्चन से, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, स्केलर वेक्टर में मात्र मुश्किल से 5 मिनट मुश्किल से 2-3 टाइप समझिएगा, आराम से वेक्टर का पूरा खत्म हो जाएगा। यानी इस दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पीवाईक्यू जरूर लगाना है, यानी कि पीवाईक्यू लगाते चलना है, छोड़ना नहीं है। एक चीज और बताएंगे, देखिए उसके बाद जो है कि आप पढ़िएगा, देखिए इसमें से न्यूमेरिकल वगैरह भी आ जाता है, उसका चलाइएगा, आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, बायोलॉजी में देखिए डिजीज पढ़िएगा, बीमारी। ठीक है, आखिर बीमारी क्या होता है सर, मतलब नहीं समझे कहने का, तो बीमारी का मतलब होगा जैसे देखिए टीबी किस चीज से होता है, ठीक है, वैक्सीन का खोज किसने किया था, ठीक है, अगर मानिए कि आप पूछे कि जैसे एड्स किस चीज से होता है, विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, इस तरह से आपको दाद किस चीज से होता है, तो सारा चीज क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसलिए जो है कि डिजीज के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, सारा का पीडीएफ तो हम एक बार में दे ही दे रहे हैं, डे 1 का पीडीएफ दिए थे आप लोगों को, तो आप लोग ग्रुप में जो है कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं लेते हो, आप लोग रिस्पॉन्स लीजिएगा तब तो हमें पता चला हाँ कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीरियस हैं, जो जवाब देते हैं कि हाँ सर ये चीज दिक्कत है, इसको सही कर दीजिए, हाँ सर आपने ये हम लोगों के लिए बहुत बेहतर किया, तो आप लोगों के पास नंबर है, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज पढ़ लीजिएगा, उसका पीवाईक्यू कर लीजिएगा। देखिए पीवाईक्यू करने से क्या हो जाएगा, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे ना उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर होते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो वो समझ में आपको आ जाएगा, क्वेश्चन पूछने का टेक्निक भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका देखिए कि सी यानी कि लास्ट में आप केमिस्ट्री में चलिएगा, देखिए केमिस्ट्री में हमने एक ही चीज दिया हुआ है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि ये जो चैप्टर है ना मोस्ट वीवीआई कहिए, इससे ना सवाल बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, सवाल इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे लोग उलझ जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आता नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए सबसे क्वेश्चन जो दिया होता है कि आखिर जो है पीरियोडिक टेबल बनाने का मन किसको सबसे पहले किया, भैया कोई क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स का किया, फिर पूछेगा कि न्यूलैंड में अष्टक नियम कौन दिया, न्यूलैंड्स दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एलिमेंट क्या वो है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं आपसे पूछे, सॉरी एलिमेंट कहते हैं, इसमें मेटल पूछेगा कितना है, नॉन मेटल कितना है, मेटल कौन कौन सा है, इनर्ट गैस कौन कौन सा है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट क्या, सॉरी यहाँ एलिमेंट क्या है, हैवीएस्ट क्या है, सारा चीज पूछा जाएगा। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का उसका क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। ठीक है, अगर एक दिन में नहीं संभव हो तो आप 2 दिन ले सकते हैं, यानी कि डे 4 में भी इसको हम इंक्लूड करेंगे और डे 4 में हम लोग पूरा कंप्लीटली इसको कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, आपको अच्छे से पीरियोडिक टेबल को समझना, एक एक चीज समझिएगा। ठीक है, कि वर्ग 1 में क्या है, आवर्त 2 में क्या है, इनर्ट गैस कहाँ है, ठीक है, इस एक्टेनवाइड्स क्या है, लेंथेनवाइड्स क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका जो है कि हम लोग मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं, प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक में क्या, सारा चीज एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों आपका साइंस का पोर्शन होता है खत्म। इसमें कम से कम मानिए से नहीं तो नहीं 3 से 4 घंटा आपको कम से कम इसको कंप्लीट करने में लगेगा, 4 घंटा हो गया,
यहाँ से मानिए कि इसको अगर आप अच्छे से बनाइएगा सेट को, अगर 1 घंटे में नहीं बनाएंगे तो 2 घंटा आपके लिए काफ़ी है, यानी कि 6 घंटे में आपका इतना काम कंप्लीट होने वाला है, हो जाएगा, ठीक है? और साथ में याद रखिएगा पूरा का पूरा अच्छे से नोट नहीं, स्मार्ट नोट्स बनाइएगा, याद रखिए। स्मार्ट नोट्स आप लोग समझ ही रहे हैं क्या चीज़ होता है, जो कि अच्छे से बता रखे हैं, स्मार्ट नोट्स तैयार करना है, ठीक है? लास्ट में देखिए सर ये हो गया मन, जब आप हो गया फिर घूमिए फिरिए, नाश्ता करना है, खाना है, खाइए पिइए, ठीक है? मोबाइल देखने का कोशिश मत कीजिएगा, यानी कि इस ब्रेकिंग टाइम में जो है अभी आप क्या कहिए फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, घूमिए फिरिए, जो करना कीजिए, लेकिन मोबाइल के चक्कर में नहीं। अभी जो है कि थोड़ा-सा मोबाइल से हट के समय देना चाहिए। अभी तो मानिए कि अगर हम अभी बुक आपके पास नहीं है, जो हम भेज रहे हैं तो आप तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, उससे थोड़ा-सा आँख को बचाइएगा। अगर हो सके तो थोड़ा-सा मेरा ये राय रह लीजिए, हम भी जा रहे हैं, थोड़ा कल जाएँगे डॉक्टर के पास सिविल में, बगल में यानी कि सरकारी अस्पताल है, वहाँ से जाके आप और आँख चेक करवा लीजिएगा कि आँख जो है क्या आपका सही 6/6, चूँकि इस बार सीट भी कम है और मेडिकल थोड़ा टाइट चलेगा, ठीक है? कि अगर मानिए एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं तो आप कोशिश ये करना है कि हमें छँटना नहीं है किसी भी हालत में। इसलिए मेडिकल टाइट चलेगा, इसलिए सदर अस्पताल वगैरह में अगर हो तो आँख ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, चूँकि फीस वगैरह इसमें ज़्यादा खर्चा होता नहीं, ₹5 खर्च मान के जो है कि आँख का चेक कर देगा 6/6 है या बता देगा इतना है। अगर तब पूछेगा कि 6/6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ से दूर रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा तो दूर हो जाए, ठीक है? ऐसे हम कल जाँच करवा के आएँगे, आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। बाकी देखिए ये हो गया, आखिर आप चलिए सर रीजनिंग में घूम फिर के आए, अब रीजनिंग पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़। तो इसमें पढ़ लीजिएगा सीरीज, सीरीज से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन 4 से 5 सवाल तो सीरीज से ज़रूर देखने के लिए मिलते हैं। चाहे एबीसीडी वाला हो, 1, 2, 3 वाला हो, गोल चक्री वाला हो, वर्ग वाला हो, आयत वाला हो, तो ये वाला सीरीज का ज़रूर आप देख लीजिएगा, जो कि हम भेजेंगे मास्टर रीजनिंग बुक से भेज देंगे। ये एसके झर का बुक, एसके झा सर के बुक से भेजेंगे। अब देखिए जीके और सीए के लिए हमने एसपीडी बुक बोला था, तो इसमें क्या करना है, कल जैसा कि हमने डे 1 में जो है कंप्लीट किया था क्या चीज़, यानी कि हमने देखा था दिवस, कि आखिर दिन में हम कौन दिवस मनाते हैं, और दूसरा चीज देखा था हमने कि ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त रूप देखा था, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से। उसके बाद आज यानी कि 10 तारीख को हम जो देखने वाले डे 3 में स्टेचू यानी मूर्ति के बारे में देखेंगे कि आखिर विश्व में जो है कि सबसे क्या कहते हैं कि अलग अलग तरह का मूर्ति दिया हुआ है, कि जैसे माने कि यहाँ गुजरात जाइएगा तो वहां पर क्या है, सबसे बड़ा जो है कि हमारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसमें से बताइए क्या कहते हैं वो, उसके बाद ये जो है कि आखिर उसको कौन सा कंपनी बनाया, ये सारा चीज होता है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसका देखिए कि नया संसद भवन के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, कि आखिर उसमें से विधानसभा में क्या वो सीट है, लोकसभा में सीट पहले कितना था, अब बढ़ा के कितना आदमी को बैठने के लिए बना दिया गया, तो ये सारा चीज कौन बनाया है, ये सब चीज देखिएगा जरूर। वह रामसर साइट के बारे में जरूर देखिएगा, चूंकि नया नया जो है कि रामसर साइट उसमें इंक्लूडेड हुआ है। अगर पूछेगा कि रामसर साइट की संख्या कितनी है, ठीक है, वो राम मंदिर के बारे में देख लीजिएगा कि राम मंदिर का क्या विशेषता है, सारा चीज उसमें दिया हुआ है। राज्य उसका देखिए, ये चीज याद है, राज राजधानी को एक बार जरूर देख लीजिए, कभी कभी लोग मिस हो जाता है क्या कि टोटल राज राजधानी कितना है, 28 गो है, 27 गो है, 29 गो है, उस तरह से पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश कितना है, उसका राजधानी सब ध्यान जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। और देखिए देश राजधानी मुद्रा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी जो है कि कवर करिएगा, इसलिए मैंने लिखा जीके एंड सीए, यानी कि आपको करंट अफेयर्स भी साथ में चल रहा है, ठीक है, और आपका जो है कि जीके यानी कि स्टैटिक जीके का पोर्शन कहिए, वो भी आपका साथ साथ चल रहा है। इतना कीजिएगा, ये काफी है आपके लिए। उसका देखिए लास्ट में बचा सर हमारा मैथ, क्योंकि मैथ को आज मैंने लास्ट में इसलिए दिया एक एक करके, चूंकि एक सब्जेक्ट थोड़ा सा लिखने वाला हो तो दूसरा पढ़ने वाला होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, लेकिन करना आपको है, ठीक है। आगे देखिए लास्ट में जो है कि हमारा मैथ में हमारा ये रहेगा कि सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी कि घातांक और करनी। इसमें देखिए हमको सर एक एक चैप्टर आप बता रहे, कल आपने बोला सर कि परसों जो है कि हमने 2D पढ़ा, डे 2 में आपने क्या किया, डे 2 में हमने जो है ना 3D पढ़ के खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन आप तो पीछे रह गए, तो लेकिन आप पीछे नहीं रह गए, डे 2 का वीडियो भी दे देंगे, यानी कि जिसमें आप मेंटेन कर लीजिए, एक दिन 2 वीडियो दे देंगे, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो सर से इसलिए बोले क्योंकि इसमें देखिए कि छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है तो आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला रूल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन गया, उसका क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ हो गया ये चीज, सर से कॉन्सेप्ट पढ़िए, और देखिए यहाँ से जो है रीजनिंग में सीरीज का मैक्सिमम देखिए क्वेश्चन ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है, इसमें जो है ना आपको पीवाईक्यू करना है, ठीक है, इसका चैप्टर पढ़े और पीवाईक्यू करते चलना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप करना है, चैप्टर नहीं बनाए चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट को देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि वैसा चीज आपके नजर में रहेगा कि अगर एग्जाम में, चूंकि देखिए एग्जाम जो है, चलिए ये तो सारा चीज हो गया, अब हम एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं
कि एग्जाम जो है, देखिए एग्जाम तो ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ के जाइएगा वही देगा, क्योंकि उसमें से भैया नया-नया भी, चूँकि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर 100 क्वेश्चन पूछा तो 100 में 100 बनाइएगा तभी रिजल्ट होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। 100 में अगर आप 70% हैं, अगर 70 के एवरेज में हैं, फिर भी आपका रिजल्ट होगा। कोई-कोई जोन में 65 भी जाता है, 60 भी जाता है। तो ऑन एंड एवरेज के ये 70% अगर आपका स्कोरिंग चल रहा है, तो रिजल्ट होने की संभावना है, सिंपल सी बात है। अगर माने 100 में 100 बन ही जाएगा, तो क्या फ़ायदा एग्जाम? वो ऐसा तो भैया सब चीज़, अगर माने सब चीज़ पढ़े किताब से मिल ही जाएगा, तब तो क्या आती है। तो इसलिए जो है कि आपका नसीब भी कहिए, जो भी है, इसलिए कहा जाता है कि 3 चीज़ अगर आपका मिलता है लाइफ में, तो आप एक बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, ठीक है? जैसे कि आप कहते हैं लक, लेबर और चांस, यानी कि सबसे पहले लेबर, आप मेहनत कर रहे हैं। देखिए लक इसलिए बोला गया, लक, लेबर, चांस क्यों? क्योंकि माने कि लक आपका जो है कि माने कि आपको ऐसा मौका मिला, चांस मिला पहले कि फॉर्म भरे, उसके बाद आपको, आप वैसा लकी हैं जो आपको क्या कहते हैं, एग्ज़ाम देने का मौका मिला। लेबर जो है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तब जाके हमको इक्वल टू सक्सेस होता है, यानी कि ये तीनों अगर एक लाइन में मिलता है, लक, लेबर, चांसेस, तब जाके आप सक्सेस होते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो है कि इसका स्ट्रेट लाइन रह गया तो आपकी ज़िंदगी सुधर चलेगी हम लोगों की। बाकी हम लोगों के हाथ में मेहनत करना है, मेहनत कीजिए और वीडियो को जमकर सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है कि आने वाले हम डे 4 के लिए फिर प्रिपेयर हो सकें। आपका मोटिवेशन देख के, चूँकि 100 लोग भी अगर हमें मोटिवेट करते हैं, तो हम आपके लिए तैयार हैं। उसमें से 10 लोग भी अगर सफल होते हैं, तो ज़िंदगी कहीं न कहीं हमें बहुत ही अच्छी लगेगी कि चलो हमने अपने पढ़ाई के दरमियान में बच्चे लोगों को गाइड किया, सपोर्ट किया, तो वो आज सक्सेस की राह पे चल रहे हैं। जिस तरह से बीसीसीएलई में आपने अच्छा किया, उस तरह से यहाँ भी आप अच्छा करेंगे, उम्मीद करते हैं कि, और हमने एक अनाउंस किया था कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लासेस लेके आने वाले हैं, खास करके जनरल साइंस का पीवाईक्यू, जो कि सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा और 1 घंटे का पर डे लेके चलने वाले हैं। वो भी आपका जो है कि यूट्यूब चैनल इसी डायमंड ननटेक पे ही आएगा, जहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है? और ये वीडियो जो है कि मॉर्निंग में आ जाएगी। ये लाइव क्लासेस का हम लोग रात में रखे हैं समय 10 से 11 का। तो देखते हैं बच्चे लोगों से बात करके कि कब जो है कि फ्री हो पाते हैं, चूँकि आज हमारा नेट नहीं चल रहा था, तो इसलिए जो है कि हमने वीडियो नहीं ये कर पाया। तो देखते हैं, जल्द ही आप लोगों का जो है कि हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है कि कल से ही कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल 10 अक्टूबर भी है और हम लोगों का जो है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और आप लोग जमकर आइएगा। 10 बजे से 11 बजे तक लाइव चलेगा। बाकी आप लोगों का इतना समय बर्बाद करने के लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग बहुत करीब हैं, हम लोग 1000 यानी कि 900 के करीब है। हमने बोला था कि 900 आप लोग पूरा कर दीजिए, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों नहीं करते। सोचते हैं अमीर हो जाएगा, शायद इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं, या सोचते हैं या तो बहुत छोटा है इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहा तो एक ना एक दिन बड़े आदमी जरूर बनेंगे। और अभी जो सपोर्ट करते हैं उनको हम दिल से आभार, दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस छोटे से घड़ी में आपने साथ दिया और हमें जो है कि एक छोटे से स्थान से लेके बहुत ऊपर तक लेके गए, और हमेशा आभार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।